के सामने। है ये रूहानी इश्क जुनूनी। अरे हम रोटी में भांग मिलाकर बकलोर हो बैठे हैं। क्या ये प्यार वाकई में मन्नत का धागा है या फिर कोई गहरा षड्यंत्र? क्या केसर का दूध सच में सेहत के लिए है या फिर किसी को धीरे धीरे खत्म करने का जहरीला पैगाम? और क्या छोटी बहू का पाप की कमाई वाला दूध घर की लक्ष्मी को सच में वारिस देगा? इश्क जुनूनी की ये कहानी, जिसे दंगल टीवी पर रात 9:30 बजे दिखाया जा रहा है, ऐसे ही कई रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों से भरी है। शुरुआत होती है जुनून से, इश्क जुनूनी, जहां हम वचन देते हैं बाबा, घर की सुरक्षा और अपनी खैरियत की कसम खाई जाती है। लेकिन इसी बीच कल का घाव भी भरा नहीं, चोरी हुए पैसों का हिसाब होता है, जहां कंपाउंडर अलमारी से गायब धन की तलाश करती है। गुरु और बहू के बीच की तकरार, गुरु बाबू ये चुनौती आप हमारे तरफ देख के काहे बोल रहे हैं, से साफ झलकती है। जबकि दादी और मम्मी के बीच का खींचातानी, का मम्मी आपको तो मामा देखेंगे ना, हम तो हमारी कंपाउंडर देखेंगे, का माहौल बनता है। बधाई हो मम्मी जी, दोनों के दिलों में बराबर लगी आग को एक दूसरे के लिए आवाज उठाने का जरिया बनती है, जो माता रानी ने इन दोनों के रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। गुरु को सिर्फ एक मौका मिलता है, अगर अब फिसले तो ये कंपाउंडर का दवाखाना तो समझो गया तुम्हारे हाथ से। लेकिन दादी की चिंता मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू के साथ हम दोनों का रिश्ता जो जुड़ा है, उसकी डोर इस घर के हर एक सदस्य के साथ जुड़ी हुई है कि हकीकत बताती है। जहां बहू, मैं इस घर की बहू हूं और मेरे खिलाफ कोई बुरा क्यों चाहेगा, कहकर रिश्तों की गहराई समझाती है। सब अपने होते हैं का भाव, पाने की इच्छा नहीं देने का भाव होता है के साथ दादी से आशीर्वाद दीजिए की गुहार लगाता है। ये कौन सा खेला खेलने वाली है का सवाल उठता है जब बहू कहती है, मैं नहीं मानती कि आप इस घर की छोटी बहू का बुरा चाहेंगी। जिस घर में बहुएं खुश हों तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी बसती है। अच्छा खा नहीं सोच का है, ये फर्क बताते हुए वो खुशी मनाने के अलग तरीकों की बात करती है, जहां मतभेद कभी मनभेद नहीं बनना चाहिए। ये डॉक्टर ने तो बड़ी तीखी छुरी निकली, बातों बातों में चेतावनी देकर बुढ़िया से मूढ़ी हिलवा के हामी भी भरवा ली। ओ बनी चौधर कहाँ चल रही के बीच कंपाउंडर के पैर दबाने का अनूठा निवेदन, मैंने किचन के सारे काम कर लिए हैं, मैं आंगन में जा रही हूँ, कुछ पेशेंट्स आएंगे तो उन्हें देख लूंगी के साथ काम पर जाने की उत्सुकता दिखाता है। अब तुम्हें क्या निमंत्रण लेना पड़ेगा काम पर जाने के लिए का ताना जाओ अपने काम पर में बदल जाता है। चूरू का गुलाम बोले सब संभाल के। इस वाक्य में एक रहस्यमयी जुड़ाव है। क्या हुआ? हाँ, वो थोड़े से चक्कर आ गए थे की बात अब ये मत कहना कि 2-3 दिन में ही बौरिया पेट से हो गई, जैसे व्यंग के साथ इस घर में कुछ भी हो सकता है कि आशंका जगाती है। अरे अम्मा, भले ही आज ना हो पर देखना एक दिन ये दोनों इस घर को वारिस जरूर देंगे कि भविष्यवाणी। कंपाउंडर ये टकरार छोड़ के प्यार का ड्रामा करें घर वालों के सामने, जैसे शक को और गहरा करती है। मन्नत का धागा, तू होना है तुझ पे ही फना है, ये रूह दिल की कहानी, इश्क जुनूनी के गीत, इन सब के बीच अरे तुम तो नहारा क्या नहीं करोगे जैसे तीखे सवाल, हाथ लगाओगे अभी बताती हूँ रुको जैसी प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। क्या मेरी कमर को हाथ लगाओगे का सवाल, अरे तो का करोगी, हाँ का करोगी, मैं मैमे की तरह काहे मैं आ रही हो, बोलो का करोगी, मैं बदल जाता है। जहाँ कंपाउंडर का कर रही हो का जवाब, अच्छा तो यहाँ लगता है अब चलो तुम यहाँ आराम करो वरना फिर से चक्कर आ जाएंगे के साथ चिंता में बदल जाता है। सिर्फ आराम करने से क्या होगा भैया जी, खाना भी तो जरूरी है ना, और भाभी सुबह से एक को निवाला नहीं खाई है का सच, कहाँ कंपाउंडर ये कैसी लापरवाही है, पर आकर रुकता है। खाना खाई नहीं खाई, तुम बैठो यहाँ हम गाना लेके आते हैं की कोशिश। गुरु आंगन में गया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे राशन का सामान खत्म हो गया है कि डर से बाधित होती है। जब कुछ खाने को है ही नहीं तभी हमें यहाँ आने से रोक रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये देखो इतने से आटे से 2 रोटी बन जाएगी और चीनी भी तो है कि सफाई, कुछ पेशेंट आएंगे ना तो कमाई हो जाएगी, फिर मैं आटा दाल चावल सब्जी सब मंगवा लूंगी, तुम टेंशन मत लो कि वादे के साथ खत्म होती है। तुम्हारा हाथ बहुत मुलायम है, जल जाएगा, ये फौलाद का हाथ है और रगों में ना लोहा है, ये नहीं जलता का संवाद। जहां मुझे क्या लगता है ना तुम्हें ओवरऑल ना आयरन की कमी है, इसलिए पालक खाना शुरू करो का सुझाव। इश्क जुनूनी के गीतों के बीच मम्मी ऐसे बचपन में गरम गरम रोटी पर चीनी डालकर उसका रोल बनाकर हमें देती थी, फिर हम उसे मुट्ठी में पकड़कर उसका बाजा भी बजाते थे और इसे खाते भी थे कि यादें बाजा बजाते थे, बाजा बाजा के रूप में सामने आती है। मानना पड़ेगा कंपाउंडर, तुम्हारे हाथों में ना जादू है, और ये सिर्फ रोटी और चीनी भी इतनी स्वादिष्ट लग रही है तुम्हारे हाथ की। अब हम बाजा बजाएं क्या? बजाओ, तुम चाहो तो हमारे बाजे पे नाच सकती हो के बीच सबको लगेगा हम रोटी में भांग मिलाकर बकलोर हो बैठे हैं का डर। अरे का कंपाउंडर, हम यहाँ बाहुबली का कैरेक्टर छोड़ के ये क्यूट बॉय बनकर घूम रहे हैं, तुम्हें हंसा रहे हैं और तुम रो रही हो यहाँ, पर आकर रुकता है। यादों का मामला ऐसा ही होता है, जिसके दिल में रहती है उसी का दिल दुखाती है के साथ हमें तुम्हारे होठों पे हंसे पसंद है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं का भरोसा। मामला ऐसा ही होता है, जिसके दिल में रहती है उसी का दिल दुखाती है के वाक्य। मामी और दादी जासूसी करने पहुंच गई हैं तो ये सब छोड़ के प्यार की नौटंकी शुरू करते हैं। यही नज़ारा देखने के लिए तो हम आए हैं यहाँ की ओर इशारा
करते हैं। करीब आ रहे हैं दोनों। अब ओ गुरु, तुम भी ना, कोई देख लेगा ना, हटो का निवेदन। अरे का कंपाउंडर, प्यार किया तो डरना का है कि जवाब से मिलता है। ये क्या हो रहा था, क्या हो रहा था? एक्टिंग के बहाने चांस मार रहे थे कि आरोप अचानक से कहाँ हो गया तुमको? और हाँ, वो भांग वाली रोटी तक ली क्या तुमने? जैसे सवालों में बदलते हैं। गुरु दादी आप यहाँ भौरिया, तुम हमारे साथ चलो, और गुरु तुम इसके पल्लू से निकलकर काम पे जाओ का आदेश। का दादी काम ही तो कर रहे हैं आपका, कि जवाब से कट जाता है। ये लो, यही है खास कश्मीरी केसर। और अब ऐसा है ना कि तुम तो हमारे पाप की कमाई का ना दूध पियोगी और ना ही ये केसर लोगी, पर हाँ, हमारे पोते को रोज रात को सोने से पहले केसर वाला दूध पिलाना, इससे उसकी सेहत अच्छी रहेगी का बयान। हे जीजी क्या माँ, आप तो एकदम इच्छाधारी निकली। बहुत प्यार आ रहा है छोटी बहुरिया पर। के साथ ललिता, फसल देने वाली खेत से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं तुम जल्द से जल्द छोटी बहुरिया के पैसे कैसे भी करके उसे वापस कर दो की सलाह देता है। का कह रही है जीजी कि अम्मा ऐसे से तो उसका जीत हमारा हार नहीं हो जाएगा। का डर, जो लड़की हमें एक हुक्म पर अपनी जिद छोड़कर इस घर को वारिस देने को तैयार हो गई, उससे हम कैसे हार सकते हैं ललिता? पर एक बात जरूर है, अगर किसी को पता चल गया ना कि हमरे कहने पर तुमने इस बहुरिया के पर्स से पैसे चुराए हैं, तो हमारे हाथ से बाजी नहीं, इज्जत भी जाएगी। हम छोटे दिखेंगे और वो बड़प्पन की देवी कहलाएगी कि हकीकत से टकराता है। ताती आंटी जी सब सीरियस हैं। अरे अम्मा देखना, एक दिन ये दोनों इस घर को वारिस जरूर देंगे। कि भविष्यवाणी नहीं, शूट बंद ही करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जस्सी भाभी का आईवी ट्रीटमेंट शुरू करवाना होगा, पर आकर अटक जाती है। भाई मिल गया, गुरु बाबू के दूध में हमारा भरा सिंदूर। अब देखना रूहानी कैसे तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे पति को धीरे धीरे मारेगी। लिल्ली, तुम्हारा केसर वाला दूध रेडी है, इसे पियो ताकि मैं दादी का एक प्रॉमिस तो पूरा कर सकूं का खौफनाक खुलासा इश्क जुनूनी के अगले एपिसोड को और भी दिलचस्प बनाने का वादा करता है। इश्क जुनूनी।